अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये स्टूडेंट खैरियत से हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 रेक्टिफायर के बारे में तीसरा इसमें लेक्चर बनता है और ओवरऑल 13 लेक्चर है। आप जानते हैं, पहले भी मैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल के साथ बता चुका हूँ। रेक्टिफायर क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या कन्वर्टर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे, उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर की दो टाइप्स हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में पिछले चैप्टर के अंदर हम लोग इसमें स्टडी कर भी चुके हैं। मजीद इस पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 के अंदर मैं बता चुका हूँ। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड का इस्तेमाल और एक रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक ट्रांसफार्मर भी इस्तेमाल किया जाता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके पैरामीटर इसके सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, उस हाफ वेव रेक्टिफायर को हमने यूज करना है एज ए आरएल लोड एंड आरसी लोड। तो आरसी लोड का इसका टॉपिक नहीं है, लेकिन आरएल लोड हमारा है, जो आज हम टॉपिक को स्टार्ट करने लगे हैं। आरएल से मुराद रजिस्टर और इंडक्टर है, यानी उसकी आउटपुट पर इंडक्टर लगाकर हम लोगों ने चेक करना है कि उसकी आउटपुट कैसी होगी और उसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखें, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है जिसको हम फ्री व्हीलिंग डायोड, ये डायोड एक्स्ट्रा डायोड है, ये फ्री व्हीलिंग एल्पाइन डायोड है। इसकी वर्किंग सिर्फ इतनी होती है, ये जब एनर्जाइज होता है इसके थ्रू इसको डी एनर्जाइज करवाया जाता है। इंशाल्लाह वर्किंग के अंदर मैं डिटेल के साथ इसको बताऊंगा। बाकी इसके पैरामीटर हाफ वेव रेक्टिफायर ही है, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसा रेक्टिफायर होता है या डायोड का मुश्तमिल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करे। और इसमें हम अगर इसकी डेफिनेशन मुकम्मल हम इसको कहते हैं हाफ वेव, ऐसा हाफ वेव रेक्टिफायर जिसमें हाफ साइकिल को रेक्टिफाई किया जाता है विद आरएल लोड, यानी इंडक्टर और रजिस्टर लोड को इस्तेमाल करते हुए हम हाफ वेव रेक्टिफायर को, हाफ वेव को रेक्टिफाई करते हैं या हाफ वेव को ऑपरेट करते हैं। हम हाफ वेव रेक्टिफायर का नाम दिया जाता है। अब इसमें आप देखें फर्क क्या है। सेम वही हमारे पास 220 वोल्टेज इनपुट पे इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर 12 वोल्टेज 9 या 25 वोल्टेज में कन्वर्ट किया गया है। आगे सेम वही डायोड, पावर डायोड, आर लोड, आर और एल को यूज किया गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? आर एल, इंडक्टर का इस्तेमाल किया गया। इस इंडक्टर या कैपेसिटिव लोड की वजह से, इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड की वजह से फ्री व्हीलिंग डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात होती है, ये पहले आप फर्स्ट ईयर में, ये सेकंड ईयर में पढ़ोगे रेक्टिफायर, लेकिन इस चीज को फ्री व्हीलिंग डायोड को नहीं पढ़ोगे। ये बाकी इसके सेम पैरामीटर वही है, फॉर्म फैक्टर, रेशियो बिटवीन वी आर एम एस एंड वी डीसी। ये अच्छी तरीके से बिठा लें। कई बुक्स में वैसे गलत भी लिखा होता है, लेक्चर में अगर कहीं पर आ जाए तो वाज़ेह में रखें। फॉर्मूला रेशियो बिटवीन वी आर एम एस एंड वी डीसी, ये बनती है 1.57। पिछले दफा मैंने ड्राइव लिखा। रिपल फैक्टर, रेशियो बिटवीन VAC एंड VDC 1.21 and efficiency ratio between PDC and PAC is equal to 40%, 40.4% की चाहिए होती है। उसके बाद हमारे पास है टॉप है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है, और ये बनता है इसका हाफ वेव रेक्टिफायर का 0.268, और ये हमारे रेशियो बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी पावर होती है इसकी, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी पावर के दरमियान जो रेशियो होती है उसको हम ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का नाम दिया जाता है। डिटेल के साथ इंशाल्लाह मैं इसको अलग बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखें कि कितनी बनती है 0.268, और क्रीसेंट फैक्टर होता है 2। क्रीसेंट फैक्टर असल में ये वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे करंट, ज्यादा करंट की बात होती है। करंट के जो बेसिक उसका पैरामीटर होता है, बेसिक जो उसका एम्पलीट्यूड होता है, और जो हार्मोन्स की वजह से फर्स्ट हार्मोनिक्स होता है, उसके दरमियान जो रेशियो होती है उसको हम क्या कहते हैं? सी फैक्टर का नाम दिया जाता है। यानी उसके एम्पलीट्यूड जब चेंज हो जाता है या फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है तो आगे हार्मोनिक्स बनने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रजिस्टर कहता हूं 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, अब 51, 52 या 53 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं उसको हम उसके हार्मोनिक्स का नाम दिया जाता है। वो ऑड भी होते हैं और इवन भी होते हैं। तो फर्स्ट हार्मोनिक और बेसिक जो एम्पलीट्यूड है उसके दरमियान जो रेशियो होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? सी फैक्टर का नाम, क्रीसेंट फैक्टर का नाम दिया जाता है। अब आते हैं इस ऑपरेशन की तरफ। मैंने इसकी डिटेल आपके सामने इसकी वेव शेप बना दी है। ये इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल, और इसके साथ ये फ्री व्हीलिंग डायोड के अंदर से पास होने वाली करंट और ड्रॉप होने वाले वोल्टेज आपको दिखा रहे हैं। इनपुट पर 220 वोल्टेज एसी, जब ये कन्वर्ट हो जाता है 12 या 9 या 25 वोल्टेज में, तो डायोड इसको रेक्टिफाई करता है। अब डायोड की रेक्टिफिकेशन सेम ऐसी है जैसे मैं पहले बता चुका हूं। पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आता है, इसका नोड कैथोड के मुकाबले में क्या होता है? पॉजिटिव होता है।
और ये एज ए शॉर्ट स्विच के तौर पे काम करेगा। इसको हम फॉरवर्ड वाइस कहते हैं। इसके अंदर से करंट पास होगी, आगे ये फ्री बैलेंस डायोड को देखिए, ये रिवर्स वाइस होगा, आरएल से पास होगी, ये ब्लैक मैंने एरो के निशान बताया है, इंडक्टर से होगी, इंडक्टर एनर्जाइज होगा, यहाँ पे वीएल वोल्टेज होगी, यहाँ पे वीएल वोल्टेज होंगे, यहाँ पे वीआर वोल्टेज होंगे, ये वोल्टेज आपके, और इसको ये सर्किट कंप्लीट होगा पॉइंट ए डायोड आर एल, और ये सर्किट कंप्लीट होगा। जब नेगेटिव ऑफ साइकिल अप्लाई किया जाता है, असल में जब हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ साइकिल, उसमें ये होता है जब हम पॉजिटिव होता है, जब पॉइंट पॉजिटिव है जीरो, जब नेगेटिव किया जाता है नेगेटिव एंड जीरो, लेकिन जीरो को हम कंसीडर करते हैं एज ए पॉजिटिव। जब नेगेटिव ऑफ साइकिल आता है तो ये साइड इसकी नेगेटिव, ये पॉजिटिव। नेगेटिव की वजह से इसका एनोड कैथोड के मुकाबले में, यानी अगर हम नेगेटिव कहें तो एनोड और कैथोड के मुकाबले में क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो डायोड रिवर्स वाइस होगा, एज ए स्विच के तौर पे काम करेगा और इसके अंदर से करंट पास नहीं होगा। अब इस इंटरवल के दौरान जब नेगेटिव ऑफ साइकिल होता है तो उसमें असल में मेन जो बात मैं इसमें बताने वाला हूँ वो यही है, और मेन इसका टॉपिक भी यही बनता है। नेगेटिव ऑफ साइकिल में जब ये ऑफ होता है तो इंडक्टर एनर्जाइज हो जाता है, और इसमें देखें ऊपर इसके डायरेक्शन पॉजिटिव वोल्टेज और नीचे नेगेटिव होते हैं, लेकिन जब बैक ईएमएफ पैदा हो जाता है तो वो इसके इनवर्स होते हैं। तो ये साइड इसकी क्या बन जाती है, पहले पॉजिटिव एंड नेगेटिव था, अब क्या आ जाएगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ऊपर वाली साइड नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव जो साइड है ये इसके थ्रू क्या करेगी, यानी ये डी एनर्जाइज होगा, ये देखिए नेगेटिव आरएल और ये डायोड कैथोड है, और ये क्या होगा, डी एनर्जाइज होगा। जब ये डी एनर्जाइज होगा इसके अंदर से करंट पास होगी, आर के अंदर से भी और डायोड के अंदर से भी, और उसको ये दिखाया गया, ये पॉइंट है, ये वोल्टेज क्या है, इंडक्टर के ड्रॉप होने वाले वोल्टेज है, और ये वो करंट बनती है जिसको हम दिखाया गया। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है नेगेटिव ऑफ साइकिल, और ये आगे इसके वोल्टेज है, जो इंड्यूस वोल्टेज होते हैं उनको टाइम लगता है डी एनर्जाइज होने में, और नेगेटिव इंटरवल के दौरान, ये देखिए नेगेटिव इंटरवल के दौरान ये डी एनर्जाइज हो रहा है, ये नेगेटिव इंटरवल है, ये देखिए पॉजिटिव यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नेगेटिव इंटरवल है, और ये डायोड के अंदर से करंट हो रही है पास, उसको दिखाया गया है। ये इसके ड्रॉप होने वाला वोल्टेज है जिसको वीडीएम का नाम दिया जाता है, और इसकी करंट को आईडीएम का नाम दिया जाता है। तो ये बेटा ये मेन पॉइंट है जिसको हम आरएल के अंदर हम डिस्कस करते हैं, और बाद दफा ट्रिगर क्रिएट करने के लिए या किसी पॉइंट के ऊपर हम इसको कंट्रोल सिग्नल देने के लिए वहां पे इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। इसी को हम बाकी सिग्नल को डिलीट करके इसको कट कर देते हैं, तो ये ट्रिगर क्रिएट हो जाती है जो पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, जो ड्राइव को या एससीआर को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये आज हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 13, जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर विद आरएल लोड है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में हम स्टडी करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।